बच्चों क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 सेट 4 822 BY का अध्ययन करते हैं। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। 7/5 बराबर 1/b, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है। √5 इधर ठीक रह गया, इधर 7 आ गया। तो √5 बराबर a/7/b, अर्थात a/7b एक परमेय संख्या है। a/7b एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ विरोधाभास है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 7/5 एक अपरमेय संख्या है। ये क्या बच्चों? अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो इसमें r का मान, चलिए हल करते हैं। r का मान दिया है 14 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। चलिए चाप की लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई वो दी है, फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे 2πr। चलिए थीटा का मान 30/360, 2π का पाई गुणे 14 से काट देते हैं 6, इससे काटते हैं हम 2 से काटते हैं 3, तो ये आपका आ गया 14π/3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 3 4 और B -2 -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये है और ये B बिंदु है। A के दिए हैं 3,4 और इसके दिए हैं आपका -2, -1 और इसके जो M जो दिया है वो 3:2 दिया है। तो अंतः विभाजन के निर्देशांक विभाजन के निर्देशांक x बराबर होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। m1 यहाँ से लिया 3, x2 है -2, m2 है आपका 2 और x1 है 3 बटे m1 3 प्लस 2 अर्थात -6 प्लस 6 बटे 5, 0/5 कितना आ गया? 0 आ गया। 0 इस तरह से y बराबर m1y2 प्लस m2y1 और m प्लस m1 प्लस m2। चलिए यहाँ m1 m2 भी कर सकते हैं आप, m1 और m2। चलिए m1 का मान कितना दिया है? 3। y2 का मान दिया है, ये y2 का मान है -1, m2 दिया 2 और y1 का मान है 4 बटे 3 प्लस 2 आगे आएगा -3, 4 दूनी 8 बटे 5 अर्थात 5/5 कितना आ गया? 1 अर्थात हमारे जो आंसर आ गए 0,1 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्र। ये आपकी दूरी है, A है और ये B है।
डी का मान दिया है 5, x1 मतलब x2 और यहाँ दिया है 6,5। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। डी का फॉर्मूला है हमारा, डी का फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डी अगर हम डी स्क्वायर करते हैं तो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए डी का मान यहाँ से रखते हैं 5 का स्क्वायर, x1 x, x2 6 और y1 2, ये दिया 5। चलिए आगे चलते हैं। 25 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 36 मैं 6 दूनी 12x और यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 9। 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45 अब इधर भेज देते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45 माइनस 20। 0 बराबर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के एस, देखिए 25 आ गया। क्या आएगा बच्चों? 25 कितना आ जाएगा? 20। 10 दूनी 20, तो इसको सीधा लिख लेते हैं 12x प्लस 20 बराबर 0। एक्स 10 दूनी 20, x प्लस 20 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 10, 2 कॉमन लिया, x माइनस 10 बराबर 0 तो जाएगा x माइनस 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 2 बराबर 0। मीन्स x माइनस 10 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? 10। x बराबर 10, 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो हमारे आंसर आ गए मान x के मान 10 और यह 2, 10 और 2। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे आंसर है। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा आएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया कॉस थीटा प्लस 1, नीचे आ गया 1। इसको सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आएगा 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है? लिख सकते हैं चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। वर्ग अंतराल फिर आपका बारंबारता आ जाएगी f, फिर आपका x, इसके बाद आएगी f गुणे x। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24 और 24 से आ गया 30। बारंबारता दी है 5, 9, 10, 12, 4। इसका बंद कितना आ जाएगा? 3। अंतर है कितना? 6 का। 3, 3, 9 में 6 जोड़ा 15
इसमें 9 6 जोड़ा 21 और यहाँ हो जाएगा 6 जोड़ा 27। चलिए अब इसे गुणा कर देते हैं। 5 यहाँ 15 नहीं 81, 15 दाम 150। अब ये हो जाएगा, गुणा करते हैं 12 गुणे 21, तो 12 गुणे 21 ये हो जाएगा आपका, एक का गुणा करेंगे 12, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 5 2 252, 252 से गुणा 4 7 28, 4 दूनी 8 8 2 10। चलिए ये हमारा आ गया n 14 15 16, 16 4 20 और 2 2 40। इसमें जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 16, चलो 9 9 5 14, 14 5 19, 19 और एक हो गया 20। हंसी लगा 2 3 4 4 2 6। चलिए अगला हमारा है समांतर माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला है एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये दिया 6 से 6 बटे 40, 6 4 40। तो भाग दे देते हैं, 40 का ही भाग दे देते हैं। 606, 40 से कम 40 से कम 40, 20 0 6। ये जाएगा 5 बार 4 200, फिर 6 बज गया। 40 से कम 40, फिर 20 भी गया, फिर 5। कितना आ गया बच्चों? 15.15। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। ये हमारा रफ्ता। नेक्स्ट, किन्हीं 5 खंडों का हल कीजिए। क्वेश्चन 2। ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। हल कीजिए। 2 संक्रिय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए बड़ा वृत्त हो गया आपका, ये आपका 5 और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ले लीजिए ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपका आ जाएगा ओ स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ 5 का स्क्वायर, ए एम आपको निकालना है और ओ एम दिया 3 के स्क्वायर। 25 आ गया। फिर ए एम स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 25 माइनस 9 बराबर ए एम स्क्वायर। यहाँ बचेगा 16 ए एम स्क्वायर। ये जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर। स्क्वायर से फिर कट गया, 4 बराबर ए एम, अर्थात ए एम बराबर हमारा आ गया 4। ए एम बराबर 4। इसलिए जीवा की लंबाई ए बी हमें निकालना है। तो जाएगा ए एम प्लस बी एम। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एम बराबर है बी एम के, इसलिए ए एम प्लस ए एम हो जाएगा 2am, अर्थात 2 गुणे 4, 2 गुणे कितना हो गया बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया? हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है। 2 क्रमागत धन अंक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार x का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 365।
365 का। इसको हल कर लेते हैं। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, इसको इधर ला देते हैं। आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। इसमें 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2 2 8 16 2 2 4। हमारे पास आ गया x माइनस 182 बराबर 0। 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 14, 13 कॉमन लिया x प्लस 14, तो जाएगा x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया बच्चों? 13। x बराबर 13। इसलिए वे संख्याएं वो संख्याएं कितनी आएंगी बच्चों? x और x प्लस 1 मतलब 13 13 प्लस 1 अर्थात 13 और 14, 13 और 14। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर। अगला क्वेश्चन है, घ नंबर पर आ गए। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं और वास्तविक और बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। 2m माइनस 1x m प्लस 5 बराबर 0, तो तुलना कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1 और b बराबर 2 m माइनस 1 और c बराबर है m प्लस 5। यदि मूल वास्तविक और बराबर हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। b का मान यहां से रख देते हैं 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर 4, a का मान दिया है 1, c का मान दिया m प्लस 5 बराबर 0। चलिए अंक करते हैं। खोल लेते हैं। m माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 m प्लस 5 का होल स्क्वायर, m प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 2m 4m प्लस 5 बराबर 0। 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8m माइनस 4m माइनस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। चलिए 4m स्क्वायर माइनस 4 8 12m और इसमें घटाएंगे तो आएगा 16 बराबर 0। 4 कॉमन ले लेते हैं। m स्क्वायर 4 3 12 3m और 4 चुको 16 बराबर 0। हमारे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। m स्क्वायर 4 एकम 4 4 एकम 4 बराबर 0। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 बराबर 0। m कॉमन लिया m माइनस 4, इसमें एक कॉमन लिया n माइनस 4 बराबर 0। m माइनस 4 और m प्लस 1 बराबर 0। m माइनस 4 बराबर 0 मीन्स m बराबर हो गया 4, m बराबर 4 तथा m प्लस 1 बराबर 0, m बराबर का माइनस 1। तो हमारे आंसर आ गए m के मान आ गए हमारे
4 कमा -1, 4 कमा -1। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दी गए बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 है। माध्यिका 24 है। चलिए, तो वर्ग अंतराल इसके बाद f, फिर हमारा आएगा CF कंपेट, ठीक है, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। f दिया है हमारा 5, 25, 25, P 7, संचयी बारंबारता। 5 का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 30 में जोड़ो 55, 55 फिर P प्लस 55, इसमें जोड़ो तो P प्लस 62, P प्लस 62। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यिका 24 है इसलिए वर्ग अंतराल जो आएगा वो कितना आएगा, 24, इसके बीच में आएगा। तो आपका आ जाएगा 20 माइनस 30, 20 माइनस 30, 20 माइनस 30। चलिए, तो इसलिए आपका 20 माइनस 30 आ गया। अब हमारा जो है माध्यिका का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो L दिया हो कितना हो जाएगा, L आपका आएगा, L आपका 20। चलो जी, H कितना आएगा, वो 10 आएगा। n/2 कितना होगा, तो n/2 का मतलब होगा P प्लस 62/2। चलिए, और CF जो होगा आपका इससे ऊपर वाला 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30। और माध्यिका हमारे दी है 24, रख देते हैं 24। L का मान कितना है 20, n/2 P प्लस 62/2। CF हमारा दिया है 30 और F हमारा दिया है, F हमने लिखा नहीं, F बराबर दिया है 25, F बराबर 25। और H का मान कितना है, H का मान है 10। इसको इधर ला देते हैं 24 माइनस 20 और इसके बाद इसको काट दे 5 दूनी 10, 5 25। तो आपका आ जाएगा P प्लस 62/2 30 गुणे 2 और नीचे जो आएगा 5, तो 5 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 गुणे 5 बराबर P 62/2 माइनस 30 ऐसे आएगा। और गुणे 2, चलो इससे काट सकते हैं 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आपके पास आ गया P प्लस 62 माइनस 30 दूनी 60/2, 60/2। तो हमारे पास अगला आ गया आपका 10 गुणे 2 बराबर, इसमें P प्लस 62 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो हमारे पास आ गया अब 20 बराबर P प्लस 2, 20 माइनस 2 बराबर P 18। तो P का मान कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 18। P का मान 18, कितना आ गया 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद याचिका निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद लाल हो एक बार, काली, ये काली नहीं है। चलिए हल करते हैं। काली गेंद है कितनी 5, लाल गेंद कितनी है 7, सफेद गेंद 3 है। चलो थैले में कुल गेंदें कितनी हो गई 5 प्लस 7 प्लस 3 15। थैले से निकाली गई गेंद लाल
हो, इसकी प्रायिकता हो जाएगी कितनी, लाल कितनी है 7, टोटल कितना आया 15, तो ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया। नेक्स्ट दिया है थैले से निकाली गई गेंद काली हो, इसकी प्रायिकता, काली हो तो काली कितनी है 5, कुल कितनी है 15, तो 5 से कम 5, 5 3 15, ये आपका आंसर आ गया। अगला दिया है थैले से निकाली गई गेंद काली ना हो, काली ना हो इसकी प्रायिकता, तो एक में से इसको जो भी काली आई थी अभी उसका 1/3 माइनस करेंगे, 3 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, 2/3, इसका क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 6 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 हो तो इसके n पदों का योगफल क्या, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, n/2 2a n-1 इंटू डी, 7 पदों, अर्थात इसने कह दिया कि भाई 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल कितना दिया है 49। चलो अब इसमें इसका मान रख देते हैं, 7/2 2a n जगह 7 - 1 इंटू डी बराबर 49। चलो अब यहाँ पर 7/2 यहाँ आ जाएगा 2a और यहाँ आ जाएगा आपका 6d बराबर 49। चलिए, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, a + 3d बराबर आएगा 49। देखिए इससे कट गया, 7 से इसको काटोगे तो 7, अर्थात a + 3d बराबर कितना आ गया 7। ये क्या हो गया समीकरण है। इसी प्रकार s कितना बेटा 17 का मान कितना दिया है 289, तो जाएगा 17/2 2a 17 - 1 d बराबर 289, 17/2 2a, ये क्या है a है, क्या हमारा a है, प्लस 16d बराबर 289, 17/2 इसमें 2 कॉमन ले लिया, इसमें 2 कॉमन ले लिया, a + 2 का भाग देंगे 8d बराबर 289। देखिए क्या क्या कटता है, 2 से 2 कट गया, 17 17 289 होता है, a + 8d बराबर 17, ये हमें समीकरण 2 मिलेगा, ये हमें समीकरण 2 मिल गया। चलो बच्चों, अब हम समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या कहता है हमारा, a + 3d बराबर 7, दूसरा समीकरण है a + 8d बराबर, ये क्या लिखेंगे घटाने पर, -5d बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा आ गया बच्चा, हमारा आ गया, यहाँ से कर लेते हैं 5d बराबर है 10, इसलिए d बराबर आ गया 10/5, कितना आ गया 2, d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया। चलिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर a + 3d बराबर 7, a का मान, d का मान कितना 2, a + 3 दूनी 6 बराबर 7, 7 - 6 a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। चलो अगला हमारा दिया है SN का निकालना है, तो n/2 2a n-1 इंटू d, n की जगह n ही रहेगा और a की जगह कितना हो जाएगा बच्चों 1, d की जगह कितना हो जाएगा 2, n/2 2 एकम 2 प्लस 2n - 2, 2 से 2 कट गया, n/2 × 2n,
2 से 2 भी कट गया, n गुणे n कितना आ गया n स्क्वायर, क्या आ गया बच्चों n स्क्वायर। ये क्या हमारा हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलो जी अगला क्वेश्चन है, ये भी 6 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए अब लेते हैं त्रिभुज बी क्यू पी, त्रिभुज बी क्यू पी से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना दिया बच्चों 60, टेन थीटा का मान 60 एच बटे एक्स, इसका कितना हो गया √3 h बटे एक्स, कैसे गुणा कर दिया √3x। नाउ त्रिभुज ए क्यू पी में टेन कितना आएगा 30, लंब h, आधार 50 प्लस x, इसका मान कितना होता है 1/√3, h 50 प्लस x, कैसे गुणा कर लिया 3h बराबर 50 प्लस x, 50 प्लस x। चलिए अब इसका x का मान रख देते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि h बराबर दिया है √3x, तो √3 इंटू √3x बराबर 50 प्लस x, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 3x बराबर 50 प्लस x, 3x माइनस x बराबर 50, तो 2x बराबर कितना आ गया 50, 2x बराबर 50, तो 2x बराबर है 50, तो x बराबर कितना आ गया 50/2 मतलब 25, x बराबर कितना आ गया हमारा 25। इसीलिए मीनार की ऊंचाई कितनी दी है हमारी √3x, तो √3x का मान कितना है 25, तो 25/3 मीटर, ये क्या हो गया हमारा बच्चों आंसर आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, और इसका संपूर्ण पृष्ठ आयतन r बराबर दिया 3.5 सेंटीमीटर, खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5, कितनी है 15.5 है। शंकु की ऊंचाई 15.5 में 3.5 25 12 आ गई। फिर शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई निकालते हैं, L बराबर √h² प्लस r², तो h की जगह कितना रखेंगे 12 का स्क्वायर, r की जगह 3.5 का, 12 में 144 और 3.5 गुणे 3 ये करेंगे 12.25, जोड़ेंगे 156.25, तो ये कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो इसका होता है πrl, इसका आएगा 2πr², इसमें πr और πr कॉमन है तो ले लिया, यहाँ l बच गया, यहाँ 2r बचा। पाई का मान 22/7, इसका 3.5, l का मान है 12.5, 2 गुणे 3.5, तो 11 गुणे 12.5, इसका 3.5 दूनी 7, ये 19.5, गुणा करेंगे तो आपका आएगा 11 गुणे 19.5 215.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा बच्चों हमारा आंसर होगा, इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला है खिलौने का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 πr² h
प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है क्योंकि एक ही त्रिज्या पर है दोनों, इसलिए हमने कॉमन ले लिया, इसका मान रख दिया 22/7, 7 का मान 7/2 का स्क्वायर, और एच हमारा दिया आया था 12 प्लस 2 गुणे 7/2, इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो हमारे पास आ गया 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 12 प्लस 7, इसको काटेंगे 11 आ जाएगा, और इस 7 से 7 कट गया तो 11 गुणे 7/6, 7/6। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 11, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 बचे, कितना बचेगा बच्चों 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणे 19, सो गुणा किया 63/6, ये आ गया हमारा। और इसके बाद हमने भाग दिया, 6 का भाग देते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौको 24, फिर 2 बचा, 3 उतारा, तो 6 3 18, फिर आपका 5 बचा, 6 8 48, फिर 2 बचा, 6 3 18, तो हमारा 243.83 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो गया, आयतन आ गया, आयतन आ गया। थैंक यू वेरी मच।